अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में आज जीएचएमसी जनरल बॉडी मीटिंग उस वक्त गैर मामूली सूरत हाल का शिकार हो गई जब बीजेपी के एमपी रघुनंदन राव के मुतालबे पर मीटिंग के आगाज में वंदे मातरम गाना बजाया गया। इस इक़दाम पर मजलिस के कॉर्पोरेटर्स ने शदीद एतराज़ किया, जिसके बाद माहौल कशीदा हो गया और इजलास में हलचल मच गई। जैसे ही वंदे मातरम चलाया गया, मजलिस के कॉर्पोरेटर्स ने उसे सरकारी मीटिंग में बजाना नामुनासिब करार देते हुए एहतजाज दर्ज कराया। उनका कहना था कि सरकारी इजलास को सियासी रंग देने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जानी चाहिए। दूसरी जानिब बीजेपी अरकान ने मजलिस की जानिब से नशिस्तों पर बैठे रहने को कौमी जज्बात की तौहीन करार दिया, जिसके बाद दोनों जमातों के दरमियान लफ्जी झड़प शुरू हो गई। मंगल की रोज तेलंगाना काबीना ने हैदराबाद तेलंगाना बुनियादी शहरी इलाके के अंदर 27 शहरी बल्दियाती इदारों को जीएचएमसी में जम करने की मंजूरी दे दी। जीएचएमसी एक्ट और तेलंगाना म्यूनिसिपल एक्ट में जरूरी तरमीम को भी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना ने नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड और साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना के अलावा तीसरी नई डेस्कॉम के क़याम को भी मंजूरी दे दी। ये नया डेस्कॉम तमाम सिराई कनेक्शन, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, मिशन भागीरथता, महफूज और अच्छे पानी की स्कीमें और हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के बिजली कनेक्शन का अहाता करेगी। हैदराबाद में तमाम बिजली, केबल और टी फाइबर नेटवर्क जेर जमीन बिछाए जाएंगे। तेलंगाना काबीना ने हैदराबाद में जेर जमीन केबलिंग शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए जीएचएमसी हैदराबाद में 14,725 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे 3 हलकों में तकसीम किया जाएगा। हालत नशे में हरासा करने पर 2 बीवियों ने अपने शोहर को जिंदा जला दिया। ये दिल दहलाने वाला वाकया दिल्ली निजामाबाद के भीमगल मंडल के देवकापेट में पेश आया। पुलिस और मुकामी दराये के मुताबिक 42 साला मलाबत मोहन ने साल 2001 में मानला गांव की रहने वाली कविता से पहली शादी की थी, जिनसे उनके 3 बेटियां हैं। बेटे की ख्वाहिश में उसने तालापल्ली की संगीता से दूसरी शादी की, लेकिन उससे भी उसे 3 बेटियां बताई गई है, जिनमें से एक की मौत हो गई। मोहन बैंड बाजा बजाता था, जबकि दोनों बीवियां खेतों में मजदूरी करती थी। मोहन अक्सर शराब पीकर आता और बीवियों से झगड़ा करता, उन्हें हरासा करता। इतवार की रात भी उसने झगड़ा करते हुए दोनों को कमरे में बंद कर दिया। उसी वक्त दोनों बीवियों ने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया। पीर की सुबह वो पेट्रोल खरीद कर लाई, फिर घर के सहन में कुर्सी पर सोए हुए मोहन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और वहां से फरार हो गई। आग की लपेट में आकर मोहन मौके पर ही जलकर हलाक हो गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। सड़क हादसात को रोकने के लिए उसूलों पर अमल करना चाहिए। हादसात से बचाव के लिए आगाही जरूरी है। जिले कलेक्टर पामेला सतपति ने बयान दिया। कसीरुल जहती हिकमत अमली का निफाज, महकमा पुलिस ले रहा है हिफाजती इक़दामात। करीमनगर सीपी गौस आलम का बयान। आज रोड सेफ्टी के मामले में कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले कलेक्टर पामेला सतपति ने कहा सड़क हादसात को रोकने के लिए कवायद पर अमल जरूरी है। उन्होंने आज कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग की सदारत अंजाम दी और इस मीटिंग में पुलिस कमिश्नर सीपी गौस आलम ने शिरकत की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरान, R&B, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, RTC पंचायत राज डिपार्टमेंट के अफसरान, दीगर कई अफसरान ने शिरकत की। सड़क हादसात की रोकथाम और अहम उन्वान पर मुकम्मल जायजा लिया गया। हिफाजती इक़दामात, पावर प्रेजेंटेशन के जरिए इलाकों के बारे में बेदारी पैदा की गई, जहां सड़क हादसात बढ़ रहे हैं। जिले कलेक्टर और सीपी ने हादसात पर मुकम्मल काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने खवातीन की अंजुमनों में बिलासूद खर्ज के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा हुकूमत ने खवातीन की तरक्की तेलंगाना प्रगति महिला संघों को 304 करोड़ रुपये के बिलासूद खर्च जारी किए हैं। आज हैदराबाद में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर की सरकारी रिहाइशगाह पर हसनाबाद हल्के के 7 मंडलों में बिलासूदी कर्ज और चेक्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में तकसीम किए गए। LRD रुकने असम्बली मदन मोहन ने आज मंडल सदाशिव नगर के अमराला बंडा और धर्मराव पेट हाई लेवल ब्रिज का संग बुनियाद रखा, जो 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। गुज़िश्ता
30 برسوں سے اس برج کے لیے عوام منتظر تھے۔ اس کا آج رکن اسمبلی مدن موہن نے سنگ بنیاد رکھنے پر عوام نے بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سرپوٹون سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل گرلز اسکول میں ڈاکٹر انویتا نے اپنے ہمراہ ڈاکٹر جگن موہن کے ساتھ مل کر ریزیڈینشل اسکول میں زیر تعلیم لڑکیوں کو آنکھوں کی بینائی سے متعلق چیک اپ کرتے ہوئے ضرورت کے مطابق ادویات تقسیم کی اور آنکھوں کی صاف و صفائی سے متعلق شعور بیدار کیا۔ گرام پنچایت ریزرویشن نوٹیفیکیشن کے بعد سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ بی جے پی ریاستی قائد اور بی سی جے ای سی کنوینر دیویندر یادو نے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی اور الزام لگا کہ حکومت نے جیو 46 کے تحت 22% بی سی ریزرویشن دے کر سنگین ناانصافی کی ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے آج نظام آباد میں پارٹی دفتر میں میڈیا سے گفتگو کی اور کہا 10ویں جماعت کے طالب علم شیخ موسیٰ کی موت کے معاملے پر ایم بی ٹی عوام کے ساتھ ہے اور انصاف کے لیے جدوجہد کرے گی۔ انہوں نے کہا وہ مرحوم کے اہل خاندان سے تعزیت کے لیے نظام آباد پہنچے تھے۔ اس دوران کچھ مقامات کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک مجلس سے وابستہ کارکنوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، جس کی شکایت انہوں نے پولیس سے کر دی ہے۔ امجد اللہ خان نے الزام لگایا کہ میڈیا کے سامنے انہیں گالی گلوچ کیا گیا، دھکے دیے گئے، تاہم انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ عوام کے اعتماد کی بدولت انہیں گزشتہ انتخابات میں 45,000 ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ امجد اللہ خان نے اس واقعے پر ہائی کورٹ یا پھر ریاستی سطح کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا۔ ایل آر ڈی رکن اسمبلی مدن موہن نے آج منڈل سداشیو نگر کے قدیم تالاب میں ماہی گیروں کے لیے 60% سبسڈی پر حکومت کی جانب سے سربراہ کیے گئے مچھلی کے بچوں کو چھوڑا اور کہا ہر منڈل میں مچھلی مارکیٹ یارڈ کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے لیے سرکاری اعضاء کا انتخاب کرتے ضلع کلکٹر کو احکام دیا اور کہا حکومت ماہی گیروں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ہی 60% سبسڈی پر مچھلیوں کے بچے تالابوں میں چھوڑ رہی ہے۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے سرپوٹون منڈل میں آج عرب ویلفیئر ضلع کنوینر فیصل بن سلیمان ساری کی زیر نگرانی میں سرپوٹون منڈل میں عرب ویلفیئر ایسوسی ایشن کے انتخابات عمل میں لائے گئے۔ ایسوسی ایشن منڈل صدر کے طور پر اسلم بن عبداللہ بن ہترش، نائب صدر کے لیے شیخ احمد بن محمد العمودی، جنرل سیکریٹری کے لیے شیخ سعید بن عبداللہ العمودی کے علاوہ کمیٹی اراکین کی حیثیت سے اود بن مبارک بن ہترش، عثمان بن سالم العمودی، سلیم بن سالمن بن ہترش، وسیم بن سالم العمودی، سالم بن سلمان اور دیگر کو منتخب کیا گیا۔ ایل آر ڈی اسمبلی مدن موہن نے آج منڈل سداشیو نگر کی ایس سی کالونی میں 25 لاکھ روپے کی لاگت سے سی سی روڈ کے تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا اور کہا عوامی سہولت کے لیے ترقیاتی کاموں کو جلد مکمل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا منڈل سداشیو نگر کو 80 اندرما مکانات منظور ہوئے ہیں، جس کے تعمیراتی کام جاری ہے۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے قائدین بھی موجود تھے۔ سینئر کانگریسی قائد جناب محمد انیس احمد خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رہائش گاہ عیدگاہ نرمل میں ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست کے لیے کیا، جو جاریہ ماہ کی 11 نومبر کو حیدرآباد کے رویندر بھارتی تھیٹر میں ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین کے ہاتھوں سید جلیل اظہر کو کارنامہ حیات ایوارڈ پر محبوب حسین جگر حاصل ہونے پر بعد ازاں محمد انیس احمد خان نے سید جلیل اظہر کی شال پوشی، گل پوشی اور تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر الحاج عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل، محمد زاہد علی مالک آئی اے فنکشن ہال، افنان خان، سید تاجدار عامر کے علاوہ سید اسماعیل ناصر ڈویژن رپورٹر روزنامہ سیاست نرمل بھی موجود تھے۔ جواڈی نرسنگ راؤ انچارج حلقہ اسمبلی کوٹلہ کانگریس پارٹی کوٹلہ منڈل میں واقع یوسف نگر مٹپلی منڈل میں واقع جولامدی گاؤں میں اندرما مہیلا شکتی ساڑیوں کی تقسیم پروگرام میں شرکت کی۔ ضلع کے بی آصف آباد کے ومپلی گرام پنچایت کے حدود میں آج قبائلی علاقے کولم گوڑا میں ایم پی ٹی او ستیہ نارائن نے اپنے ہمراہ ہاؤسنگ اسسٹنٹ انجینئر شجی الدین گرام پنچایت سیکریٹری کے ساتھ مل کر ریاستی حکومت کی جانب سے تقسیم کی جا رہی اندرما
महिला शक्ति साड़ियों की तकसीम की। अडलू लक्ष्मण कुमार, रियासती वजीर फलाह बहबूद, रुकन असम्बली कोटला के संजय ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जगतियाल सत्या प्रसाद के साथ मिलकर कोटला टाउन में खवातीन में साड़ियां तकसीम की। वरंगल जिले कांग्रेस पार्टी के नए जिले सदर मुंतखब होने वाले मोहम्मद अयूब ने वरंगल की दरगाह हजरत माशूक रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हजरत सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन खादी अल जीनानी अल माशूक अल मारूफ नवीद बाबा और ब्रदर सज्जादा नशीन हजरत सैयद शाह अली खादी अल जीनानी अल माशूक अल मारूफ उबैद बाबा से मुलाकात की और उनकी टहनियत और शालपोशी की। जिले के पी आसियाबाद के कागज नगर मंडल के चिंता गोडा ग्राम पंचायत की हदूद में रात के वक्त कंकड़ से भरी लारी कंकड़ को खाली करने के दौरान बरकी तारों को लॉरी अचानक लग जाने पर लॉरी ड्राइवर रामलू बरसर मौका हलाक हो गया। कागज नगर रूरल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। एलआरडी तामीराती संगम मजदूरों ने आज मुकामी वर्टिका संगम में इजलास मुनक्किद करते हुए कल 26 नवंबर को मुनक्किदा कैंप में तमाम मजदूरों को शिरकत करते हुए अपने अपने लेबर कार्ड्स रिन्यूअल करवाने और जदीद कार्ड के लिए दरख्वास्त देने की अपील की, जिसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो साथ लाने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर श्याम, गणेश, लिंगम, अशोक, नरसिमुलू, पद्माराव, अब्दुल रज़्ज़ाक, संगमेश्वर दूसरे मौजूद थे। एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहन ने आज मंडल लिंगमपेट में गरीब मुस्तहक़ ख़वातीन को इंदरमा साड़ियाँ तकसीम की और हुकूमत ख़वातीन की तरक्की के लिए संजीदा बताया और ख़वातीन को कई फलाही स्कीमात के जरिए मुस्तहकम करने के बारे में भी तफसीलात बयान की। आरमूर में 28-29 नवंबर को PGSU निजामाबाद के 23वें जिले इजलास मुनक्किद हो रहा है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी PGSU के जनरल सेक्रेटरी के गौतम राज ने तलबा आवाम से अपील की है कि इजलास को कामयाब बनाया जाए। बताया कि तंजीम गुज़िश्ता 50 सालों से तलबा के मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद कर रही है, मगर हुकूमतें यूनिवर्सिटियों के फंड्स में कमी कर रही है। बोधन के लॉयंस अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल मुनक्किदा सेल्फ हेल्प ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली ख़वातीन के इजलास के निकाद अमल में लाया गया। इजलास में शरीक ख़वातीन को हुकूमत की जानिब से बिला सूदी रकमी इमदाद पर मबनी चेक्स कलेक्टर निजामाबाद विनय कृष्णा रेड्डी और प्रोजेक्ट मैनेजर और सब कलेक्टर बोधन ने ख़वातीन में तकसीम किए। रियासत में प्रैक्टिस करने वाले वकला की मुस्तलिमा यूनियन बार काउंसिल के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज अमल में लाया गया। आज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले मारूफ वकील भास्कर ने बोधन कोर्ट का दौरा किया और कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले मुमताज वकला VR देसाई, साम भैया, एजाज अहमद, वाजिद हुसैन और दीगर से मुलाकात की और वादा किया कि वो बतौर रुकन मुंतखब होने के बाद वकला के देना मसाइल की हल के लिए हुकूमत से भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। बोधन के मंडल पोतिंगल में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल इमारत के संगे बुनियाद तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी पोचाम सिवासेडी MLA, बासवा रुकन पार्लियामेंट जहीराबाद सुरेश शेट्टिकर और सब कलेक्टर बोधन विकास मैथ्यू ने शिरकत की और हुकूमत ने 200 करोड़ रुपये रकमी तखमीने से रियासत तेलंगाना के लिए हर हल्के असम्बली में PGWIDC की जानिब से स्कूल कायम करने का मंसूबा रखती है, जिसमें मुकम्मल तौर पर असली तालीम के साथ तलबा को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। CPI के साबिक जिले सदर AITUC तेलंगाना के सीनियर रहनुमा और नामवर एडवोकेट VL नरसिम्हा रेड्डी का कल रात अचानक कल्ब पर शदीद हमले के बायस देहांत हो गया। आंजहानी ने 4 दहाइयों तक मुत्तहिदा निजामाबाद जिले बिलखुसूस कामर्डी और आरमूर के गरीब मजदूर पसमा तबकात के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की थी। आंजहानी ने रंगाचारी कॉलोनी कावरडी में गरीब हमाली मजदूरों के लिए मकानात के प्लाट की फराहमी, बुतकुमा कंटे में गरीब खानदानों के मसाइल का हल और दीगर इस्लाहात अमल में लाए थी। जिले कामर्डी मंडल पिटलम के बुडगा जंगम कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी कायदीन कम्युनिटी हॉल के तामीरी काम का आज संगे बुनियाद रखा गया। MP फंड से 10 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई। पहली किस्त के तौर पर 5 लाख रुपए और दूसरी किस्त के तौर पर 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी कांग्रेसी पार्टी कायदीन के अलावा बुडगा जंगम कॉलोनी के अफराद भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली जुक्कल के BIS पार्टी साबिक रुकन असम्बली और पैनल स्पीकर हनुमान शीडे ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। जुक्कल चौरास्ते पर किसानों से मुलाकात करते हुए 500 रुपये बोनस अकाउंट में जमा हो रही दरियाफ्त करने पर किसानों ने कहा, गुज़िश्ता फसलों का बोनस ज़ेर अल्तवा है। जारिया साल की फसल तूफानी बारिश से खराब हो गई है, इस वजह से किसान परेशान है। इसके चलते हुकूमत किसानों की कोई मदद नहीं कर रही है। इस मौके पर किसानों के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। विमलवाला डबल बेडरूम मकानात के मुआयने के दौरान बड़ा हादसा टल गया। विमलवाला के रुकने असम्बली और सरकारी वेब आदि निवास और सिलसिला इंचार्ज कलेक्टर गिरिमा अग्रवाल ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात के मुआयने के दौरान मुमकिन बड़े हादसे से महफूज हो गए। विमलवाला म्यूनसिपल हुदूद में जारी तामीराती कामों का जायजा लेते वक्त आदि निवास कलेक्टर गिरिमा अग्रवाल के साथ मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान दूसरे मौजूद थे। मुआयने के दौरान जब वफ्द ज़ेर तामीर बेसमेंट के फर्श पर पहुंचा तो अचानक फर्श का एक हिस्सा धंस गया, जिसके बाद चंद लम्हों के लिए खौफनाक की सूरत हाल पैदा हो गई। मौके पर मौजूद अमले और कायदीन ने फौरी होशियारी का मुजाहरा करते हुए विप आदिश निवास और कलेक्टर गिरिमा अग्रवाल को फौरन महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद तामीराती मियाँ और हिफाजती इक़दाम के हवाले से मुतल्लिका महकमों को सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं। निज़ामाबाद के मारूफ न्यूरो सर्जन डॉक्टर रामेश्वर को आलमी सतह पर अहम एजाज़ मिला। हैदराबाद में मुनक़्क़दा AI ग्लोबल समिट के दौरान न्यूरो सर्जरी के शोबे में नुमाया खिदमात पर उन्हें ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन बरतानिया ग्लासगो, रॉयल कॉलेज और IMA के इश्तिराक से दिया गया। समिट के दौरान मुखर्रिरीन ने कहा, मसनवी ज़हानत मुस्तक़बिल में तिब्बी शोबे में इनक़लाब बर्पा करेगी और डॉक्टर्स को इस टेक्नोलॉजी से आगाह होना चाहिए। डॉक्टर रामेश्वर को इस मौके पर मुल्क भर से शरीक माहिरीन ने मुबारकबादी पेश की। वरंगल में तवक्कल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अब्दुल जब्बार की जानिब से नौमुंतखब DCC सदर मोहम्मद अयूब के एजाज में शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। इस तक़रीब के दौरान इमाम जब्बार ने मीडिया से बात की और कहा, मोहम्मद अयूब मुसलमानों की तरक्की, फलाह बहबूद और दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे। शफीउल्लाह खान उर्फ बाबा नुमाइंदा मुंसिफ मधुल सदर प्रेस क्लब मधुल के फर्जंद सैफुल्लाह खान का निकाह दुख्तर नेक अख्तर मोहम्मद शफी के साथ मस्जिद अक्सा साकिब धर्माबाद 23 नवंबर बरोज इतवार बाद नमाज मगरिब नाना जान अल्ताफ अहमद मौजूफ महकमा वेटरनरी की सरपरस्ती में अंजाम पाया। इस मौके पर मलिक मुअत्तसम खान नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद ने निकाह की फजीलत और खुतबा निकाह पढ़ाया, ईजाब कबूल भी करवाया और कहा, इस्लाम में निकाह साले समाज की तश्कील का अहम जरिया है। इसके अलावा निकाह बुराइयों फहाशिरों का तकवा की जिंदगी पर आमदा करता है। पीर को मधुल के डिलक्स कन्वेंशन में इस्तकबाल और ज़ियाफत की तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें साबिक़ रुकन असम्बली नारायण राव पटेल, साबिक़ रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी, भैंसा ज़य मार्केट कमेटी चेयरमैन आनंद राव पटेल, नायब ज़य मार्केट कमेटी चेयरमैन फारूक अहमद सिद्दीकी, लक्ष्मी नसगौर, साबिक़ ZPTC मधुल मंडल सदर कांग्रेस गंगा रेड्डी, प्रेमनाथ गौस मयूद्दीन, नाजिम ज़िले जमात इस्लामी ज़िले निर्मल एजाजुद्दीन, साबिक़ नायब सदर मंडल परिषद मधुल और दीगर ने मुबारकबादी पेश की। इस्तकबालिया तकरीब में रफ़ीक अहमद सौदागर, तजम्मुल अहमद, शकील अहमद, सैयद सरफराज अहमद, शेख उस्मान, अकील अहमद, निहाल अहमद, शादाब सौदागर, आमिर सोहेल सौदागर, मुसअबुल्लाह खान के अलावा दीगर खान फैमिली ने तमाम तर मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया। LRD की असम्बली मदन मोहन ने मंडल गंधारी में गुज़िश्ता 30 सालों से किसान और आवाम का देरा मसले को हल करते हुए 4 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाले हाई लेवल ब्रिज का संगीन याद रखा, जिस पर अवाम और किसानों ने इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली ने कहा, मंडल में मज़ीद तरक्याती कामों के जरिए अवाम को सहूलतें फराहम की जाएंगी। जिले के बियासीबाद के मुस्लिम माइनॉरिटी कायदीन BIS पार्टी माइनॉरिटी कायद जाकिर शरीफ ने अपने हमरा साबिक़ ज़िले परिषद मुआविन रुकन मोहम्मद सिद्दीक और फेडरेशन कन्वीनर इमामुद्दीन के साथ मिलकर मोहम्मद जाकिर शरीफ ने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर माइनॉरिटी ऑफिसर से मुलाकात की और खुसूसी तौर पर कागज नगर के उर्दू मीडियम में मखलुआ उर्दू टीचर्स के तकरार करने का मुतालबा करते हुए तहरीर याददाश्त पेश की। इसके अलावा जिले की मुख्तलिफ मुस्लिम माइनॉरिटी के मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक तफसीली तौर पर रोशनी डाली। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने स्कूलों में बहुत जल्द टीचर्स के तकरार को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने का भरोसा दिलवाया।
اسٹیشن گھنپور کے رکن اسمبلی کڑیم سریہری نے اپنے استعفے کی قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ ان کا ایم ایل اے کے عہدے سے دستبردار ہونے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ جنگاؤں ضلع کے اسٹیشن گھنپور میں منعقدہ ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کے سریہری نے کہا ہے کہ میرے استعفے کے بارے میں میڈیا میں کئی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ میں ایم ایل اے کے عہدے سے استعفی نہیں دے رہا ہوں۔ میں اسپیکر کے فیصلے کا انتظار کروں گا اور اس کے مطابق اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کروں گا۔ اپنی سیاسی شناخت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کڑیم ایک برانڈ ہے۔ میرا اصول ہمیشہ ایمانداری اور بلا خوف کام کرنا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی میرا احترام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وارنگل ضلع کے اسٹیشن گھنپور حلقے کو کافی فنڈنگ ملی ہے۔ شہر حیدرآباد کے بورابنڈا بس اسٹینڈ پر حال ہی میں زنخواہ مونالیسا کے خلاف ایک گروپ کی جانب سے کیے گئے احتجاج کے دوران پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے والے زنخی کی موت ہو گئی۔ احتجاج کے دوران خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے والے 3 زنخوں میں سے منگل کو نونیت 24 سالہ نے گاندھی اسپتال میں علاج کے دوران دم توڑ دیا۔ جاریہ ماہ 20 تاریخ کو اپاسنا اور 23 تاریخ کو ہنا کی بھی موت ہو چکی ہے۔ بورابنڈا واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے خواتین کی معاشی خود مختاری کو فروغ دینے کے مقصد سے 304 کروڑ روپے کے بلا سودی قرض جات مختلف سیلف ہیلپ گروپس کے لیے جاری کیے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے منسٹرز کوارٹرز میں حسن آباد حلقے کے 7 منڈلوں سے تعلق رکھنے والے خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس میں بلا سودی قرضوں کے چیک تقسیم کیے۔ حسن آباد حلقے کے 7 منڈلوں میں جملہ 5329 سیلف ہیلپ گروپوں کو 5,66,16,000 روپے کے بلا سودی قرض جات فراہم کیے گئے۔ خواتین گروپوں نے بلا سودی قرض جات جاری کرنے پر حکومت سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ خواتین کو معاشی طور پر مضبوط بنانے میں بڑی مدد مل رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ خواتین ہر شعبے میں کامیابی حاصل کریں، یہی حکومت کی خواہش ہے۔ حکومت جتنے بھی قرضدار ہوں دینے کے لیے تیار ہے اور ان قرضوں کا سود بھی حکومت ہی ادا کرے گی۔ 18 سال سے زیادہ عمر کی ہر خاتون کو ان کے گروپس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ معاشی طور پر آگے بڑھ سکے۔ حکومت ہر سطح پر خواتین کے ساتھ دے رہی ہے اور انہیں ترقی کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع کے اتپور پولیس اسٹیشن کے احاطے میں پولیس گشتی گاڑی پر بیٹھے ایک نوجوان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس سے ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ بہت سے لوگ پولیس پر تنقید کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ریلوں کو اس طرح سے فلمایا گیا ہے جس سے پولیس کی ساکھ خراب ہوتی ہے، کیونکہ پچھلی حکومت نے امن و سلامتی کے تحت پولیس کو گاڑیاں تقسیم کی تھی۔ یہ واقعہ پولیس اسٹیشن کے سامنے پیش آنے سے موضوع بحث بن گیا۔ اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ واقعہ کب پیش آیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ضلعی پولیس حکام نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ جب سب انسپکٹر رمیش سے اس واقعے کی وضاحت پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا ہے کہ گزشتہ 3 مہینوں میں بارش کے موسم میں پولیس کی عمارت پر کچرا پڑا تھا اور اسے اوپر جا کر ہٹانے کے لیے کوئی قدم نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا۔ سب انسپکٹر نے وعدہ کیا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے بعد سخت کارروائی کی جائے گی۔ منگل کے روز حیدرآباد کے حفشی گوڑا علاقے میں 10ویں جماعت کی ایک 15 سالہ طالبہ نے خودکشی کر لی۔ لڑکی کی شناخت سری ویشنوی کے نام سے ہوئی ہے۔ مبینہ طور پر اس کے والدین کی جانب سے امتحان میں کم نمبر حاصل کرنے پر ڈانٹنے کے بعد پریشان تھی۔ عثمانی یونیورسٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی تحقیقات کی اور ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال منتقل کر دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عثمانی یونیورسٹی کے پولیس انسپکٹر پی نائیڈو نے کہا ہے کہ لڑکی نے صبح تقریباً 5 بجے اپنی عمارت کی چھت سے چھلانگ لگا دی۔ اسے اس کے والدین نے میکس میں کم نمبر حاصل کرنے پر ڈانٹا تھا۔ ویشنوی کی والد کی شکایت پر کیس درج کر لیا گیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ویمولواڑہ کے رکن اسمبلی اور سرکاری ویپ آدی شرینیواس اور سلسلہ انچارج کلکٹر گریما اگروال زیر تعمیر ڈبل بیڈ روم مکانات کے معائنے کے دوران ایک ممکنہ بڑے حادثے سے محفوظ رہے۔ اطلاعات کے مطابق ویمولواڑہ میونسپل حدود میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے وقت آدی شرینیواس اور کلکٹر گریما اگروال کے ساتھ متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران اور مقامی رہنما موجود تھے۔ معائنے کے دوران جب وقت زیر تعمیر بیسمنٹ کے فرش پر کھڑا تھا تو اچانک فرش کا ایک حصہ دھنس گیا، جس کے باعث چند لمحوں کے لیے خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ موقع پر موجود عملے اور قائدین نے فوری حرکت میں آتے ہوئے رکن اسمبلی آدی شرینیواس اور کلکٹر گریما اگروال کو محفوظ مقام پر منتقل کیا، جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ذرائع کے مطابق واقعے کے بعد تعمیراتی معیار اور حفاظتی اقدامات کے حوالے سے متعلقہ محکموں کو سخت ہدایت دی گئی ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے اور خصوصی احتیاط برتی جائے۔ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں 26 نومبر یعنی کہ چہارشنبے کو پینے کے پانی کی سپلائی میں جزوی خلل پڑنے کا امکان ہے۔ یہ رکاوٹ کرشنا فیز 1، فیز 2 اور فیز 3 کے
पंपिंग स्टेशनों की मरम्मत और बिजली के इंतजामात में जरूरी कामों के सबब होगी। वाटर बोर्ड के मुताबिक नासिरपल्ली में वाक़े 132 केवी सब स्टेशन में खराब हो चुके करंट ट्रांसफार्मर CTS को तब्दील करने और बल्क फीडर्स की देखभाल के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 घंटे के लिए TS ट्रांसको की जानिब से बिजली की फराहमी रोक दी जाएगी। ये सब स्टेशन कृष्णा पानी पंपिंग मराकज को बिला रुकावट बिजली फराहम करते हैं, इसलिए उनकी मरम्मत के दौरान पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी उनमें चारमीनार, विनय नगर, बोजागुट्टा, रेड हिल्स, नारायणगुड़ा, SR नगर, मारेडपल्ली, रियासत नगर, कुकटपल्ली, साहेब नगर, हयात नगर, सैनिकपुरी, उप्पल, हफीजपेट, राजेंद्र नगर, मणिकोंडा, बोडुपल और मीरपेट शामिल हैं। वाटर बोर्ड ने मुतासर इलाकों के सारिफीन से दरख्वास्त की है कि वो पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें, मरम्मत के दौरान पानी का गैर जरूरी इस्तेमाल न करें। एहलकारों ने बताया है कि पंपिंग स्टेशनों को बिजली बहाल होते ही पानी की सप्लाई मामूल पर आ जाएगी। शहरियों से कहा गया है कि वो चारशंबे के रोज पानी की फराहमी में जुज़वी रुकावट के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये मरम्मत शहर के पानी के निज़ाम की बेहतर कारकर्दगी के लिए जरूरी है। AICC की हिदायत के मुताबिक तमिलनाडु के वेलपुरम नॉर्थ जिले में संगठन सरिजन अभियान प्रोग्राम के तहत मैलम असेंबली हल्के, वालम ब्लॉक और ओलकुर ब्लॉक सतह पर अहम इजलास मुनक़िद किए गए। इस सिलसिले में पार्टी के सीनियर कायदीन, ब्लॉक और मंडल कांग्रेस नुमाइंदगान की आरा हासिल की गई। जिले सतह के उन इजलासों में कांग्रेस पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स के जिम्मेदारान और मुकामी कायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर के तकर्रुर के लिए इजलास में शरीक रहनुमाओं से 1-to-1 मुलाकातों के जरिए उनकी आरा रिकॉर्ड की गई। ये अमल DCC तकर्रुरी के लिए मुकर्ररा मुबस्सिर MLC डॉक्टर बालमूर वेंकट की निगरानी में अंजाम दिया गया। MLC डॉक्टर बालमूर वेंकट ने कहा कि पार्टी हाईकमान की जानिब से दी गई रहनुमा हिदायत की रोशनी में तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा और इस सिलसिले में मुकम्मल रिपोर्ट पार्टी आला क़ियादत को पेश की जाएगी। हैदराबाद के इलाके शालीबंडा में वाक़े गुमती इलेक्ट्रॉनिक्स में पीर की शाम बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में दुकान में मौजूद मुतादिद बरक़ी आलात में लगातार धमाके होने लगे। शदीद गर्मी के बाइस कई AC और वॉशिंग मशीन के कंप्रेसर के फटने की इत्तलात मौसूल हुई। आग लगते ही घना धुआं और बुलंद शोले पूरी इमारत में फैल गए, जिससे इलाके में घबराहट पैदा हो गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और आग को करीबी दुकानों और रिहायशी इमारतों तक फैलने से रोकने की कोशिश की गई। सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र पुलिस ने चारमीनार चंद्रानगुट्टा में रोड को आर्जी तौर पर बंद कर दिया और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ दिया। ये सड़क पुराने शहर के मसरूफ तरीन शाहराहों में शुमार होती है। बताया गया है कि इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हुई है और 5 दीगर जख्मी भी हुए हैं। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। बेंगलुरु में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान लड़की का कत्ल किया गया। अनामिया जिले के बिकनवारी पल्ली से ताल्लुक रखने वाली 21 साला दिव्या श्री बेंगलुरु में BBM की पढ़ाई कर रही थी। उसकी दोस्ती प्रेम वर्धन नामी नौजवान से थी। प्रेम ने दिव्या श्री को अपने एक दोस्त के कमरे में ले जाकर कत्ल कर दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गया। पीर की सुबह जब प्रेम का दोस्त अपने कमरे में गया तो दिव्या श्री की नाश नजर आई, जिस पर उसने फौरी पुलिस को इत्तला दी। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद निजामाबाद में टिमरीज बॉयज 3 चंदौर में तालिब इल्म शेख मूसा की मुश्तबा हालत में खुदकुशी करने के वाक़े की इत्तला पर निजामाबाद पहुंचकर उनके वालिद शेख हमीद से मुलाकात की और चिंदूर पहुंचकर तफसीलात हासिल करने के बाद शेख मूसा के मकान पर बातचीत कर रहे थे कि अचानक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों और कायदीन ने उन पर हमला करने की कोशिश की, जिस पर मुकामी अवाम ने उन्हें यहाँ से बचाते हुए बाहर ले गए। अमजदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े पर ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए कहा कि मजलिस के कारकुन और कायदीन उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, लेकिन मुकामी अफराद ने उनकी मदद करते हुए महफूज तरीके से बाहर निकाल दिया। इस वाक़े में मजलिस बचाओ तहरीक ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने उनको महफूज तरीके से पार्टी ऑफिस में मुंतकिल कर दिया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।